अब तक आपने देखा, मोनिया गुस्से में जय नंदिनी के ऊपर साबुन वाला पानी फेंक देती है। मॉल में बखेड़ा खड़ा हो जाता है और आकाश वहां आकर मामले को संभाल लेता है। मोनिया को इसके कारण नौकरी से निकाल दिया जाता है। मोनिया गुस्से में घर आकर अपने बाबा मुरारी को अपनी छोड़ी हुई नौकरी के बारे में कहती है और मुरारी मोनिया के लिए बहुत चिंतित होते हैं। राजमाता राजकुमार उदयवीर का स्वागत करती हैं और उससे जगत और जय के रिश्ते के लिए सलाह मांगती हैं। उदयवीर राजमाता के इस फैसले से सहमत है। दूसरे दिन मोनिया अपनी एक दिन की पगार लेने वापस मॉल जाती है और वापसी में उसकी मुलाकात फिर से आकाश से होती है। आकाश अपने फाइल के बदले मोनिया को उसकी इच्छा के अनुसार एक तोहफा देता है, वही जूते जो मोनिया ने मॉल में देखे थे। आकाश मोनिया को वो जूते पहना देता है और मोनिया उसे पहनकर खुशी से फूली नहीं समाती। अब आगे। क्या बात है, आज तो मीठी मीठी बातें बहुत कर रहा है। मीठी मीठी बातें? वो तो हमेशा मैं आंटी आपसे प्यार से ही बातें करता हूँ। वैसे आप इतनी बीमार हैं तो आपको आना ही नहीं चाहिए था किराया लेने। आप मुझे फोन कर देती, मैं खुद चला आता। वैसे भी आज मम्मी डैडी तो है नहीं घर पे। तो ठीक है, तू ही आके दे देना। कब आएगा किराया देने? कल सुबह? अगले महीने। अगले महीने? कहीं तेरी नौकरी तो नहीं चली गई ना, या फिर एकदम बंकस कंपनी है? अरे भाई, जब सैलरी समय पर नहीं देती तो छोड़ दे कंपनी। इंटेलिजेंट है, दूसरी नौकरी मिल जाएगी। अरे नहीं नहीं आंटी, ऐसी कोई बात नहीं है। ये लोग तो मुझे महीने की 3 तारीख तक तनख्वाह दे ही देते हैं। वो क्या है ना, मैंने इस महीने का किराया खर्च कर दिया है। खर्च कर दिया? क्या मतलब? कहीं तूने जुआ हुआ तो नहीं? अरे नहीं नहीं आंटी। तो फिर दारू? आप तो बात को कहीं और ही ले गई। तो फिर तू ही बताना, बात क्या है? तूने इतने सारे पैसे कहाँ खर्च कर दिए? किसी का सपना पूरा करने के लिए। बाबा, बाबा, देख बेटा, तेरी बंदूक तो मिली नहीं तो सोचा मच्छरदानी लिया। कि दुनिया की सबसे अच्छी मच्छरदानी है, सबसे अच्छी। और आप दुनिया की सबसे अच्छे बाबा। तू सबसे अच्छी बेटी। So to is इंग्लिश में हाँ नहीं तो। अच्छा अच्छा, तो चिक्की जैसी बातें करने लगी है बाबा। कितना अच्छा रहा ना पापा। आपको पता है, आज तो मुझे दो गिफ्ट मिले हैं। 2 गिफ्ट? 1 मिनट। ये कहाँ से है? पापा, मैंने आपको बताया था ना, एक लड़का मुझे बस में मिला था जिसकी फाइल गलती से मेरे पास रह गई थी। हाँ। मैंने उसे उसकी फाइल लौटा दी तो उसने मुझे थैंक यू कहने के लिए ये सैंडल गिफ्ट कर दिए। है ना महासुंदर? है तो सुंदर बेटा, पर थोड़े महंगे लग रहे हैं। सिर्फ फाइल लौटाने के बदले में उसने इतना महंगा गिफ्ट दिया। अरे बाबा, उसकी फाइल की वजह से तो मेरी नौकरी गई थी। कौन है लड़का? आकाश मॉल में असिस्टेंट फ्लोर मैनेजर है और कुछ लोग कह रहे थे कि कुछ ही दिनों में वो मैनेजर बन जाएगा। आपको पता है, वो ना सामने वाली बिल्डिंग में रहता है अपने माँ बाबा के साथ।
ये सैंडल तुझे नहीं लेना चाहिए था उससे। अजनबियों से इतने महंगे गिफ्ट नहीं लेते बेटा। अरे बाबा, अभी अभी तो कहा वो अजनबी नहीं आकाश है। जब मैं उससे पहली बार बस में मिली थी ना, जब हम एक्चुअली अजनबी थे, मुझे तो वो तब भी अजनबी नहीं लगा। ऐसा लगा जैसे मैं उसे बहुत पहले से जानती हूँ, जैसे हमने कोई बात के बीच में से ही बात शुरू कर दी हो। आपके साथ कभी ऐसा हुआ है क्या बाबा? हाँ? बेटा तू ये क्यों भूल जाती है, हम लोग एक मुसाफिर हैं, आज यहाँ कल वहाँ। देख बेटा, यहाँ कोई ऐसे रिश्ते मत बनाना जिसकी तुझे बाद में याद आए। तो एक काम करो, मुझे ना एक कमरे में ऐसे बंद कर दो, क्योंकि बाहर जाऊंगी तो लोगों से मिलूंगी, और फिर वैसे भी ज्यादातर लोगों को मैं फटाक से अच्छी लग जाती हूँ, इसलिए कह रही हूँ बेहतर है आप मुझे कमरे में ही बंद कर दो। अब इतना ड्रामा करेगी ना तो कोई फिल्म वाला तुझे रोल दे देगा। अच्छा, कर कैसे पाऊंगी? आप तो मुझे शूटिंग के बीच में से उठा के दूसरे शहर ले जाओगे। हाँ नहीं तो। अच्छा मेरी अम्मा, ये सैंडल रख ले, पर आगे से अजनबियों से थोड़ा बच के रहना। कहा ना बाबा, वो अजनबी नहीं है, आकाश है, पता है। अब ये सैंडल पहन के ही सोएगी क्या? इसे तो मैं कभी भी नहीं उतारूंगी। सर क्या बनाओ आपके लिए? सिंगल मॉल्ट, नीट एंड अंकल विश्वराज। उदय बेटे तुम कब आए? अंकल हमें छोड़िए, आप हमारे होटल आए ये हमारे लिए बहुत ऑनर की बात है। इनफैक्ट अंकल आपने तकलीफ क्यों की? हमें बुला लिया होता, हम आ जाते आपके पास। जीते रहिए, इसे कहते हैं तहसील। थैंक यू। चीयर्स।